Hello, students. Now we will see the third stanza of our poem, which name is The Trees, and it is composed by Adrian Rich. I already taught you the first and the second stanza of this poem. In first stanza, I taught you about that the poet observes that the trees in his house are moving outside into the forest which has been empty for a लॉन्ग टाइम. तो पहले स्टेंचा में हमने देखा था कि पोएट हमें एक्सप्लेन करती हैं कि जितनी भी ट्रीज हैं जो उनके घर में लगे हुए हैं, जितनी भी प्लांटेशन उन्होंने की है, दे आर मूविंग आउट. वो बाहर जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की साइड जा रहे हैं, क्योंकि अब वो जितनी रिस्ट्रिक्शंस है उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ से तोड़ डालना चाह रहे हैं. In second stanza, I taught you about that the poet explains the struggle done by the plants to reach the forest. She says that the roots, the twigs and the long branches all totally worked for the whole night to separate themselves from the veranda floor. सेकेंड स्टैंजा में हमने ये देखा था कि जो जितनी भी हमारी जो रूट्स हैं, स्मॉल उसकी जो ट्विग्स हैं और जितनी भी लीव्स हैं उसकी, और लॉन्ग बग्स जो हैं, लॉन्ग ब्रांचेस जो हैं, सारे के सारे पार्ट्स ट्रीज के वर्क कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं? खुद को सेपरेट करना चाह रहे हैं बरामदा फ्लोर से, और वो सारे मूव आउट करना चाह रहे हैं किस साइड? फॉरेस्ट की साइड मूव करना चाह रहे हैं. अब हम थर्ड स्टैंजा में देखेंगे. पोएट एक्सप्लेन करती हैं दैट आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरामदा. कहती है मैं बैठी हूँ. कहाँ पर? अंदर बैठी हूँ, इनसाइड में बैठी हुई हूँ, घर के अंदर बैठी हूँ. एंड डोर्स ओपन टू द बरामदा, और जहाँ मैं बैठी हूँ उसके जो दरवाजे हैं वो कहाँ खुले हुए हैं? बरामदा में खुले हुए हैं. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ? लंबे लंबे लेटर्स को लिख रही हूँ. She wants to say that she is writing in his veranda and writing long letters, और बड़े बड़े लेटर्स को लिख रही हैं. In which I secretly mention the departure of the forest from the house, और जिसमें मैंने सेकर्सली होता है हार्डली, बड़ी ही मुश्किल से मेंशन किया है किस चीज को? डिपार्चर को. किसके डिपार्चर को? जो डिपार्चर हो रहा है किसका? फॉरेस्ट का. फॉरेस्ट की तरफ जो डिपार्चर हो रहा है, कहाँ से? फ्रॉम दी हाउस, घरों से निकलकर जो पेड़ फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हार्डली ही उनके बारे में मैंने मेंशन किया है. उनके डिपार्चर को मैंने हार्डली ही क्या किया है? अपने लेटर में मेंशन किया है. द पोएट सेज दैट शी इज सिटिंग इन हिज बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर, बट शी इज अनअवेयर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द ट्रीज. उसको पता ही नहीं है कि उसके घर के जो ट्रीज हैं वो मूव आउट कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टोटली क्या है? अनअवेयर है. उसको पता ही नहीं है कि ट्रीज मूवमेंट करके कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की साइड जा रहे हैं, और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है. ये अपने जो लाइफ है, जो डेली की लाइफ है, उसमें बिजी है. इसको ट्रीज की मूवमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है. अब इसको हम ऐसे देखें कि ऐसा वो लोग जो स्लैब होते हैं, जो अपनी फ्रीडम के लिए वर्क कर रहे होते हैं, और जो रूलर होते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं. कोई फ्रीडम भी चाहता है. मैंने इसको कंपेयर किया था वुमेन्स के साथ कि जो ये पोएम है, दिस पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग दैट द ट्रीज आर द एक्सटेंडेड. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा. तो आप लोगों को बताया गया था कि द पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग दैट द ट्रीज आर एन एक्सटेंडेड मेटाफॉर फॉर वुमेन्स. अब ये वुमेन्स के लिए था. द पोएट सेज दैट द वुमेन हैव रेस्टेड, हील्ड एंड रिकवर्ड एंड आर रेडी टू फॉर देयर प्राइमरी पर्पस टू रिन्यू द एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ अ मैनकाइंड. जो आदमियों का साम्राज्य है उससे औरतें निकलने की कोशिश कर रही हैं, और आदमियों को पता भी नहीं चल रहा है कि जो औरतें हैं घर के अंदर, जो उनको लगता है कि बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो उनको इस बारे में पता भी नहीं चलता. वो टोटली क्या होते हैं? अनअवेयर होते हैं. उनकी इस मूवमेंट के साथ उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो क्या करना चाह रही है. वो मूव आउट करना चाह रही हैं, वो इस लाइफ से खुश नहीं है. तो इसी तरीके से जो पोएटेस है ये कह रही है यहाँ पे कि आई एम सिटिंग इन हर माई बरामदा
and writing a long letter, but I am totally unaware from the movement of the trees. तो वो मूवमेंट कर रहे हैं और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए मैंने जो मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ उसमें मैंने बहुत ही सीरियसली, मैंने बहुत ही हार्डली मेंशन किया है डेपर्चर को, कि वो जो पेड़ है वो कहाँ जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट साइड को जा रहे हैं. द नाइट इज फ्रेश. अब जो नाइट है वो क्या है, टोटली फ्रेश है, बहुत ही तरोताजा सी है. द होल मून शाइन्स. और चांद कैसा है, पूरा है. मून जो है फुल मून है और वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, चमक रहा है. इन अ स्काई स्टिल ओपन. आसमान खुला हुआ है और उस आसमान में क्या है कि फुल मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीच लाइक वॉइस इनटू द रूम्स. और जो स्मेल है किस चीज की, लीव्स की, पत्तियों की जो स्मेल है, और लीचन की जो स्मेल है, लीचन होती है बेटा काई, जिसे आप लोगों ने साइंस में एलगी के नाम से पढ़ा होगा. तो जो पेड़ों के ऊपर क्या लग गई हैं, जो काई लग गई हैं, जो लीचन्स लग गई हैं, और जो लीव्स हैं ये स्टिल क्या कर रही हैं, स्मेल कर रही हैं. और इसकी जो स्मेल है वो कहाँ पहुंच रही है, पोएटस तक पहुंच रही है. बिल्कुल वैसे ही पहुंच रही है पोएटस के रूम में जैसे कि कोई आवाज पहुंचती हो. मीन्स कि जो इनका एफर्ट है बाहर निकल के जाने का, ये कोशिश कर रही हैं. अब ये क्या कर रही है, ये अनअवेयर है, ये ध्यान नहीं देना चाह रही है इस मूवमेंट की साइड, लेकिन जो उसकी स्मेल है और जो लीव्स की स्मेल है और जो लीचन की स्मेल है वो टोटली क्या कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है बार बार, जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, दैट वी आर गोइंग, कि हम जा रहे हैं. वैसे ही लीव्स और लीचन की जो स्मेल्स हैं वो पोएटिस के रूम तक पहुंच रही हैं और पोएटिस को बताने की कोशिश कर रही हैं कि अब हम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर yelling एंड एक्सप्रेसिंग अ डिजायर फॉर फ्रीडम फ्रॉम द कन्फिंग्स ऑफ द हाउस. अब वो क्या कर रही हैं, उनकी अपनी येलिंग कर रही हैं, चिल्लाने की, अपनी स्मेल के थ्रू, स्मेल जो पहुंच रही है उसके थ्रू वो बताने की कोशिश कर रही हैं, चिल्लाने की कोशिश कर रही हैं लीव्स और लीचन, और एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी एक डिजायर को. डिजायर किस चीज की, डिजायर फॉर फ्रीडम, आज़ादी की जो उनकी इच्छा है, आज़ादी के लिए कि हम जा रहे हैं, अब आज़ाद होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं. कहाँ से, जो कन्फाइंस हैं हाउस के, इस रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंडेशन में, लिमिटेशंस में जहाँ उनको रख लिया गया है, हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, आज़ाद होना चाह रहे हैं, फ्री होना चाह रहे हैं. तो पोएटिस जो हैं टोटली अनअवेयर हैं, बैठी हैं, लेटर लिख रही हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती या उन्होंने ध्यान नहीं दिया. लेकिन जो लीव्स हैं और लीचन्स हैं वो अपनी मूवमेंट के थ्रू, अपनी स्मेल के थ्रू येलिंग कर रही हैं, चीख कर पोएटिस को बताने की कोशिश कर रही हैं दैट वी आर गोइंग टू मूव आउट. तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा जो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे और आप लोग इसके मीनिंग्स लिखते रहिए और क्वेश्चन आंसर करते रहिए. थैंक यू.